Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, a spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The graph curve in the graph shown below represent the speed of the ball as a function of the time is. Alright, आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है, करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी लिख लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी विल बी द या फिर टर्मिनल वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर विस्कस फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए हम क्यों लिख रहे हैं। एक स्फेरिकल बॉल है, दिस इज द बॉल, ठीक है, कोई आपका स्फेरिकल मीडियम, ये सॉरी, दिस इज एनी विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम में क्या आपकी कोई स्फेरिकल बॉल है। दिस इज अ बॉल, बॉल का मास देखिए, बॉल देखिए आपकी क्या कर रही है, लॉन्ग कॉलम में देखिए इस पर ड्रॉप्ड कर रखी है, ठीक है, तो इस पर देखिए mg का फोर्स लगा है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ये किसी विस्कस मीडियम से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो इस पर क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ बेंसी लगेगा। क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ बेंसी, ऐसे इस पर लगेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब और कौन सा फोर्स लगा, ये आपका एफ बी हो गया, दिस इज द एम जी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक आपका क्या लगेगा, एम जी और एफ बी, ठीक है। एम जी देखिए, एम जी तो देखिए बच्चों कि आपका कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। इसके कारण देखिए हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इस डेल, मान लीजिए डेल्टा क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल की डेंसिटी। और ये रो क्या है, रो आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर रो क्या है, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। तो इस कंडीशन में बता सकते हैं एम जी क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे, आपका एफ बी से, फोर्स ऑफ बेंच से। तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका मूव करेगा, ऑलराइट। अब देखिए इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी आपकी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, आपका विस्कस फोर्स लगता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका विस्कस फोर्स लग रहा है आपका एफ वी, ठीक है। विस्कस फोर्स देखिए आपका जो होता है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये किसका फंक्शन, आपका वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए एफ बी तो आपका कांस्टेंट है, एम जी देखिए, एम जी आपका इनिशियली क्या ग्रेटर है, ठीक है। और जो आपका एफ वी है, एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये किसका फंक्शन, आपका वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे नीचे जाएगा, तो वैसे वैसे क्या करेगा, एक्सलेट होता रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये फोर्स एफ बी जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हम बता सकते हैं कि देखिए विस्कस फोर्स प्लस आपका फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है, ये क्या कर लेंगे, mg को बैलेंस कर लेंगे। तो जिस सिचुएशन में ये क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद इस पर नेट फोर्स लगना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं किसकी, इस स्पेरिकल बॉल की, ऑलराइट। तो वो क्या हो जाएगा, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, और वो क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये क्या करेगी, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, आपकी मूव करेगी। तो देखिए अगर हम इसके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए बच्चों इनिशियली हम क्या बताएंगे, इनिशियली तो देखिए यहाँ पर mg फोर्स लग रहा था, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा था आपका, mg फोर्स देखिए क्या लग रहा था, इसको हमने ड्रॉप किया, तो mg फोर्स लगेगा। जब ये इस लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस फोर्स पास करेगा, तो देखिए एफ बी का मैग्नीट्यूड क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन mg क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और mg ग्रेटर है किससे, आपका एफ बी से। तो ये वेलोसिटी क्या करेगी, इनिशियली इंक्रीज करती रहेगी। वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, एफ बी भी आपका इंक्रीज करेगा। एफ बी इंक्रीज करेगा तो फिर वेलोसिटी क्या करने लग जाएगी आपकी, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर देंगे। तो उसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों इनिशियली तो आपकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, लेकिन आफ्टर, जब यहाँ पर ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, एम जी कॉन्स्टेंट है, एफ बी कॉन्स्टेंट है, लेकिन एम जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, लेकिन एफ बी आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो एम जी तो कॉन्स्टेंट है, एफ बी वेरी कर रहा है, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये दोनों मिलकर एम जी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। उस टाइम पे आपका नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी फिर आपकी ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी। और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, हम आपका टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको मैच करें तो किससे मैच कर रहा है, देखिए ये आपका बी से मैच कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बी लिखा हुआ है, तो बी वाला क्या करेगा, इसका राइट होगा। तो बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन थ्री होगा, दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर। सो ऑप्शन थ्री विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.